धरती विषाक्त होती जा रही है। पृथ्वी कहती है, मुझसे कुछ लो तो मुझे कुछ वापस भी दो। हम सिर्फ लेते हैं, वापस कुछ नहीं देते। प्रकृति एक पूर्ण चक्र है। एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ से वापस लौटा दो। इस वर्तुल को तोड़ना ठीक नहीं, लेकिन हम यही किए चले जा रहे हैं। इसलिए सारे स्रोत सूखते जा रहे हैं, धरती विषाक्त होती जा रही है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तालाब मर रहे हैं। हम पृथ्वी से अपना रिश्ता इस तरह बिगाड़ रहे हैं कि हम आगे भविष्य में इसमें जी नहीं पाएंगे। आधुनिक विज्ञान का रवैया तो सिर्फ जीतने वाला है। वो सोचता है कि धरती और आकाश में दोस्ती कैसी, इस पर तो सिर्फ फतेह हासिल करनी है। हमने कुदरत का एक करिश्मा तोड़ा, किसी नदी का मुहाना मोड़ दिया, किसी पहाड़ का कुछ हिस्सा काट दिया, किसी प्रयोगशाला में 2-4 बूंदें पानी की क्या बना ली। हम सोचते हैं हमने विजय हासिल कर ली। अब जैसे प्लास्टिक को ही देख लो, उसे बनाकर लगा कि पता नहीं हमने क्या हासिल कर लिया, पर कमाल है ना गीला होता है, न जलता है, न जंग लगती है। महान उपलब्धि है। प्रयोग के बाद इसे फेंक देना कितना सुविधाजनक है। लेकिन मिट्टी प्लास्टिक को आत्मसात नहीं करती। एक पेड़ जमीन से उगता है, एक मनुष्य भी जमीन से ही आता है। तुम वृक्ष को या मनुष्य को यदि वापस जमीन में दबा दो या गाड़ दो, तो ये अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक को इंसान ने बनाया है। यदि उसे तुम जमीन में गाड़ोगे या दबा दोगे, कई वर्षों बाद जब उसे निकाल कर देखोगे तो वे वैसा का वैसा ही मिलेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका के आसपास समुद्र का तट प्लास्टिक के कचरों से भरा पड़ा है, जिससे लाखों मछलियां मरती जा रही हैं। पानी जहरीला होता जा रहा है, पानी की सजीवता मर रही है और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन और अधिक प्लास्टिक फेंका जाएगा, जिससे पूरा जीवन मर जाएगा। पर्यावरण का अर्थ है संपूर्ण का विचार करना। भारतीय मनीषा हमेशा पूर्ण का विचार करती है। पूर्णता का एहसास ही पर्यावरण है। सीमित दृष्टि पूर्ण का विचार नहीं कर सकती। जैसे एक बढ़ई एक पेड़ के बारे में सोचता है, उसे सिर्फ लकड़ी की जानकारी है, लेकिन पेड़ की और कोई उपयोगिता की उसको कोई खबर नहीं। उसे क्या पता कि पेड़ किस तरह बादलों को और बारिश को आकर्षित करते हैं, वे किस तरह मिट्टी को बांध कर रखते हैं। उसे तो सिर्फ अपनी लकड़ी से मतलब है। ऐसी ही सीमित सोच लेकर हम अपने जंगलों को काटते ही चले गए और अब भुगत रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। वृक्ष न होने से पूरा वातावरण ही अस्त व्यस्त होता जा रहा है। मौसम का क्रम बदलने लगा है। फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सुना है पुराने जमाने में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक ने एक बार ये देखा कि उनके खेत खलिहानों में बाहर से पक्षी आकर सारा अनाज खा जाते हैं। मैं सोचने लगा कि ये अदना से पंछी आकर मेरे राज्य का सारा अनाज खा जाते हैं, इसे तो रोकना होगा। तो उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी इन पक्षियों को मारेगा या इनको रोकेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, रशिया के युवा नागरिक जैसे शिकारी ही हो गए।
देखते ही देखते पूरा देश पक्षी विहीन हो गया। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में खूब उत्सव मनाया। उसे लगा उसने प्रकृति पर विजय पा ली। अगले साल जब अनाज बोया गया तो उसकी जो फसल थी वो पूरी नदारद हो गई, यानी खराब हो गई, क्योंकि मिट्टी में जो कीड़े और टिड्डियां थे उन्हें पक्षी खा जाते थे और जिससे अनाज की रक्षा भी होती थी। इस बार उन्हें खाने वाले पंछी तो थे ही नहीं और उससे उन कीड़ों और टिड्डियों ने फसल को खराब कर दिया। राजा को पंछी और चिड़ियाएं बाहर से विदेशों से मंगवानी पड़ी ताकि उसके फसल की रक्षा हो सके। ये जो प्रकृति है ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इसे किसी भी चीज से खाली करने की कोशिश खतरनाक है। ना हम निरंकुश हैं, ना स्वतंत्र और ना परतंत्र। यहाँ हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह हमारे लिए सहोदर है, समान है। हमें इन सब के साथ जीने का सलीका सीखना होगा।